ठीक है, यहाँ पे एक मिनट सर, एक मिनट, सोमदीप आ रहा है, एक मिनट सर। सोमदीप को भी आ जाने दो, तो एक साथ ही कर लेते हैं। ओके ओके, हाँ सर, शुरू कीजिए। हाँ, इसको रिकॉर्डिंग भी करना है तो कर लो। देखो, जनरली हम लोग जो स्कीम सेग्रीगेट करते हैं, जो तुम बोले ना कि उसका ISIN है लेकिन वो हमारा एक्टिव स्कीम में नहीं है, तो हम कैसे करेंगे? राइट? हेलो, यस सर, वी आर लिसनिंग। ठीक है, तो हम बताते हैं कि पहले हम लोग किस स्कीम को सिस्टम से हटा देते हैं। ठीक है, उसके लिए हम जाते हैं स्कीम डिटेल फाइल में, जहां पे हमारा सारा स्कीम्स का डिटेल्स है। ठीक है, ये फाइल भी बहुत बड़ा हो गया। ठीक है, हम इस फाइल में आ गए। इसमें अगर आप देखोगे तो ऑलमोस्ट 35,230 स्कीम्स है। राइट? जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि सिर्फ एक्टिव स्कीम को लेते हैं। तो ये तुम्हारा आ गया 9234 स्कीम। अब इसमें भी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं प्लान मास्टर में, इसमें से भी हम सिर्फ इसको लेते हैं, रेगुलर और डायरेक्ट। ठीक है, 2 और 5 यही लेते हैं, नहीं 5 और 6 लेते हैं, डायरेक्ट और स्टैंडर्ड प्लान। तो अगर हम इसमें ये करें कि प्लान टाइप में हम सिर्फ 5 और 6 को सिलेक्ट कर लें, नाउ दिस इज रिड्यूस्ड टू 9057 स्कीम्स। अब इसके बाद हम एक काम और करते हैं, मास्टर, वहां से हम जितना ये डिविडेंड मास्टर है ना, नहीं एक मिनट, ऑप्शन ये ऑप्शन मास्टर में भी 3 तरह का है, ग्रोथ स्कीम, ICDW, बोनस। उसमें से हम 2 और 3 को नहीं लेते हैं, सिर्फ 1 को लेते हैं। तो यहाँ पे हम ऑप्शन मास्टर में सिर्फ 1 को ले लिया, तो मैं टोटल स्कीम्स कम्स डाउन टू 3458। ये स्कीम्स हमारे स्कैनर टेबल में जाता है। क्लियर है यहाँ तक? ओके। अब इसका रीजन क्या है कि हम डिविडेंड को दिखाते नहीं हैं। अब कोई एक स्कीम हम लेते हैं, सपोज करो
हम सारा फिल्टर हटा देते हैं, ठीक है। हम कोई एक स्कीम लेते हैं, उसमें से भी हम एफएमपी को ये सब भी हटा देते हैं, तो मेरा स्कीम और रिड्यूस हो जाता है। हम एक स्कीम लेते हैं, मान लो हमारा ये है स्कीम बीएनपी पारिबास डायनेमिक बॉन्ड फंड। इसमें तुम देखोगे 5 ऑप्शन है, डिविडेंड, डायरेक्ट डिविडेंड, ग्रोथ, हाफ ईयरली डिविडेंड, क्वार्टरली डिविडेंड, वीकली डिविडेंड। हम फ्रंट एंड में क्या दिखा रहे हैं, सिर्फ इसको दिखा रहे हैं, क्योंकि हम बाकी सबको ओमिट कर दिए। हाँ लेकिन देवनिधि तुमको पता होगा कि हर स्कीम का एक मास्टर कोड होता है, स्कीम कोड। इस स्कीम का कोड ये है, इसका ये है, इसका ये है, लेकिन हर स्कीम, सभी स्कीम का रिटर्न अलग अलग होगा, लेकिन सभी स्कीम का पोर्टफोलियो एक ही है। हाँ, वो है 400001। नहीं, वो तो एएमसी कोड है। ये ओके ओके। यहाँ पे जैसे ये 500 स्कीम है ना, हम्म, ये 500 स्कीम का मास्टर कोड है तुम्हारा, कहीं पे यहाँ आता है, ये तो हमको पता है, प्राइमरी एफडी कोड, राइट? प्राइमरी एफडी कोड, राइट। तो अभी मान लो तुमको क्या करना होगा, मान लो किसी ने, तुमने कैश अपलोड किया, ठीक है, कैश में सपोज करो कि ये स्कीम है, तो तुमको क्या करना होगा, इस स्कीम कोड से लेके उसका प्राइमरी एफडी कोड देखना पड़ेगा और उसका डेटा फेच करना पड़ेगा। समझ गए। तो तुम क्या करोगे कि तुम उसको डायरेक्ट स्कैनर टेबल में नहीं लाओगे, पहले तुम उसको स्कीम डिटेल्स फाइल में लाओगे, यहां से तुम उस स्कीम कोड के बेसिस पे उसका प्राइमरी एफडी कोड देखोगे। अच्छा, मतलब स्कीम डिटेल्स टेबल से प्राइमरी एफडी कोड लेना है। राइट राइट। सपोज करो कि ये एक स्कीम कोड है ना 15017। अब हम इसमें जाते हैं, रुक जाओ, हम पूरा प्रोसेस ही डिस्कस करते हैं। स्कीम ISIN मास्टर, अब सपोज करो कि कैश में एक कोड आया तुमको, ISIN कोड, कोड क्यों नहीं है स्कीम कोड में, कॉलम सी में एक्टिव तो है 150175। तो वो क्या है, देखिए सी कॉलम में क्या क्या है। स्कीम कोड है, सी में स्कीम कोड है, नहीं एमटी कोड है, सॉरी हाँ सॉरी, हाँ। बी में है। तो हम मान लो एक स्कीम ले लेते हैं कोई सा भी, देखते हो ये एफएमपी कितना सारा है, आधा तो यही रहता है। चलो ये हम लेते हैं स्मॉल कैप फंड 37732, 37734। तो अब तुम सपोज करो कि तुमको कैश में, ये तो 4 यहाँ पे है, किसको पिक करोगे, AMC कोड अलग अलग दिखा रहा है।
ये तो एक अलग स्टोरी है। स्कीम कोड सेम है लेकिन एएमसी कोड नहीं, ये दोनों डबल का सेम। इंसर्ट हुआ हुआ है, देखो ये डबल इंसर्ट है डेटा, देख रहे हो, ये लेकिन ये और ये सेम है, तो स्कीम कोड सेम कैसे हो सकता है? ये आईडीबीआई दिखा, अच्छा ये इसमें मर्ज हो गया होगा। दिस हाँ इज ओल्ड स्टेटस, दिस इज, राइट राइट, न्यू स्टेटस है। तो पहला तो तुमको हो गया न्यू वाला पिक करना पड़ेगा। ये सबसे पहला प्रोसेस तुम समझ लो। तुम आईएसआईएन पिक करके इस टेबल में आओगे, ठीक है? नहीं, पहले स्कीम कोड पिक करके इस टेबल में आना है। स्कीम कोड नहीं, आईएसआईएन पिक कर रहे हो ना तुम कैश के स्टेटमेंट से। अच्छा। कैश से तो तुम आईएसआईएन पिक कर रहे हो हाँ ना। हाँ हाँ, मुझे पता है, देवनी हाँ जी हाँ को हाँ, ये पता नहीं है। हाँ ओके ओके सर, तो बोलिए। आईएसआईएन तुम पिक करके आओगे स्कीम मास्टर में, स्कीम आईएसआईएन मास्टर टेबल में। उस आईएसआईएन के अगेंस्ट में तुम स्कीम कोड पिक करोगे। तो सपोज करो कि तुमको एक आईएसआईएन आया था ये, ठीक है? उसका तुम अब इस आईएसआईएन के अगेंस्ट में तुम देख रहे हो कि 2 बार स्कीम कोड है ना? यहां भी है, यहां भी है। हम्म, तो तुम कौन सा पिक करोगे? न्यू वाला। तुमको चेक करना पड़ेगा स्टेटस इक्वल्स टू न्यू होना चाहिए। ठीक है। क्लियर है? तो हम क्या पिक किए ये आईएसआईएन से, इसमें स्टेटस इक्वल्स टू न्यू है, तो हम ये स्कीम कोड पिक कर लिए 37734। अब ये स्कीम कोड लेके हम जाएंगे स्कीम डिटेल्स फाइल में। यहां पे हम क्या करेंगे, 37734 को पिक करेंगे। 37734 को हम पिक करेंगे। ये पिक हो गया। इसका हम प्राइमरी एफडी कोड देखेंगे। इसका प्राइमरी एफडी कोड है 36914। ये प्राइमरी एफडी कोड का हम डेटा अकॉर्ड एमएफ पोर्टफोलियो से उठाएंगे। इस टेबल का वैल्यू एमएफ स्कैनर टेबल से उठाएंगे तो, राइट? नहीं, तुम्हारा जो रिपोर्ट बन रहा है उस रिपोर्ट में हम क्या दिखाते हैं? उस रिपोर्ट में हम अपने यही तो बना रहे हैं ना कि ये क्या बना रहे हैं, अपने इन्वेस्टमेंट एनालिसिस हाँ। बना रहे हैं। तो हम्म, इसमें मान लो हम कोई भी एक स्कीम डाल देते हैं, सपोज करो LIC मिड कैप फंड। ये तुम्हारा उसका पोर्टफोलियो से ही आ रहा है, ये पोर्टफोलियो से आ रहा है, ये पोर्टफोलियो से आ रहा है। ये सब कोई भी रिटर्न रिलेटेड डेटा नहीं है, ये सारा तुम्हारा अकॉर्ड एमएफ पोर्टफोलियो से आ रहा है। ओके ओके। सिर्फ ये पास्ट परफॉर्मेंस जो है तुम्हारा, वो आता है एमएफ स्कैनर से। स्कैनर तो टेबल से, यहाँ पे हाँ। अब तुमको तो परफॉर्मेंस दिखाना पड़ेगा कौन सी स्कीम का। हम तो कोड चेंज कर दिए, तो नए कोड में स्कीम का नाम है ग्रोथ। तो हम परफॉर्मेंस इसका ही दिखाएंगे। तुमको वहां पे एक डिस्क्लेमर या एक पॉपअप देना पड़ेगा जब वो सबमिट करेगा। तो ये लिखना पड़ेगा अपने को कि हमने जो भी डिविडेंड स्कीम्स या सुपर इंस्टीट्यूशनल प्लान्स है उसको हमने रिस्पेक्टिव रेगुलर ग्रोथ में कन्वर्ट कर दिया, ग्रोथ स्कीम में कन्वर्ट कर दिया उस डेटा को। और या पास्ट परफॉर्मेंस में हम वो एक डिस्क्लेमर ऐड कर देंगे। वैसे करना होगा।
समझ गया? बेसिकली तुम्हारा ये परफॉर्मेंस सारा चीज जो प्राइमरी एफडी कोड है उसी स्कीम का आएगा। हमें वहां डिस्क्लेमर या पॉपअप में एक उसको इंफॉर्मेशन दे देना होगा कि जो हमने ये चीज को चेंज करके ये दिखा रहे हैं। हाँ ठीक है, समझ गए हम। ठीक है। अब इसके बाद एक प्रॉब्लम खाली बच जाता है और कि अगर कोई यूजर किसी एफएमपी स्कीम को चूज कर लिया तो क्या होगा। हम यहां पे कोई एफएमपी स्कीम देखते हैं। कितना बड़ा फाइल हो गया ये। एक काम हम लोग कर सकते हैं, ये एक प्रोसेस हो गया जिससे तुम्हारा सारा स्कीम सेलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर फिर भी कोई स्कीम्स का डेटा तुमको नहीं मिलता है, सपोज करो कि किसी ने एफएमपी स्कीम चूज कर लिया है वहां पे, लेकिन उसका तो पोर्टफोलियो मिलेगा टेबल में। देवनिधि, देखना पड़ेगा सर, एक स्कीम कोड एक ठीक है, मिनट सर्च रुको, करना देख पड़ेगा। अभी देख ही लेते हैं ना, रुक जाओ। क्लास कोड एफएमपी का क्या होता है देख ही लेते हैं ना। क्लास मास्टर में होगा ना। क्लास 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 मास्टर कहाँ है? सेक्टर मास्टर, सेक्टर एलोकेशन, एस क्लास मास्टर। 65 हाँ, टेक्स्ट में एफएमपी, एफएमपी कहाँ है? ये ना, 3 नंबर नहीं, क्लास कोड है इसका 50, 50, 51, 52, ये सब हो गए इंटरवल फंड्स। 20, ये रहे एफएमपी फिक्स मैच्योरिटी प्लान 21। तो इसमें अगर हम क्लास कोड 21 सेलेक्ट कर लें, ठीक है, इसके अंदर में हम एक्टिव स्कीम सेलेक्ट कर लें, ठीक है। अब मान लो ये स्कीम है, स्कीम कोड 42924। इसका पोर्टफोलियो यहाँ पे तुमको डायरेक्टली मिल जाएगा, तो इसका दिखा ही सकते हैं हम लोग। क्यों? इसका पोर्टफोलियो तो है तुम्हारे एमएफ पोर्टफोलियो में।
मेरे को स्कैनर में जाना ही नहीं है। बेसिकली ये सारा एक्सरसाइज हमको स्कैनर को छोड़ते हुए करना है। तो अपने एक काम और भी कर सकते हैं, बस आ गया नीचे में रिटर्न्स में। खाली हमको तब एक काम ये करना होगा, जो नीचे में पास्ट परफॉर्मेंस हम दिखा रहे हैं ना, उसी के लिए मेरे को डिस्क्लेमर बनाना पड़ेगा, क्योंकि एफएमपी का पास्ट परफॉर्मेंस हम नहीं दिखा पाएंगे यहाँ पे। कुछ प्रोसेस क्लियर हुआ सौम्यदीप सकता है? सौम्यदीप हाँ, प्रोसेस तो क्लियर हो गया है, लेकिन सर अगर हम प्राइमरी एफडी कोड से लेंगे तो स्कीम का तो वो ऑप्शन चेंज हो जाएगा, राइट? नहीं तो हम लोग उसको डिस्क्लेमर से या पॉपअप से हैंडल कर लेंगे ना। ठीक है, समझ गया मैं। तुम प्रोसेस को कंप्लीट कर लो, फिर कहाँ पे पॉपअप दिखाना है या कहाँ पे डिस्क्लेमर में क्या ऐड करना है वो हम लोग लास्ट स्टेज पे कर लेंगे। ठीक है, मैं समझ सपोज गया। करो कि उसने कैश अपलोड किया, हम्म ठीक है, कैश से सारा स्कीम यहाँ आ गया प्राइमरी एफडी कोड के हिसाब से। हम उसी समय पॉपअप दिखा देंगे, द स्कीम्स हैज बीन रीअरेंज, वहीं पे पॉपअप देके उसको एक मैसेज दे देंगे कि द स्कीम्स हैव बीन रीअरेंज एज पर दिस मेथड, बस। समझ गए। तो उसके अगर उसमें था LIC मिड कैप डिविडेंड प्लान, यहाँ उसको दिख जाएगा LIC मिड कैप ग्रोथ प्लान। हाँ हाँ, समझ गया। आपका सारे ऑप्शन ग्रोथ में चले आएगा, राइट? राइट, और हम ग्रोथ में नहीं, कुछ भी उसके हो प्राइमरी सकता है। एफडी कोड में आ जाएगा, जो भी है वो ग्रोथ का है या किसी का भी है। प्राइमरी एफडी कोड से हम लेंगे उसका, राइट? बस प्राइमरी एफडी कोड से उसका स्कीम का नाम ले लेंगे। ठीक है, मैं समझ गया। और उसका जो रिटर्न नीचे में आएगा, प्राइमरी एफडी कोड वाले स्कीम का ही रिटर्न आएगा, और एफएमपी का तो रिटर्न आता ही नहीं है। खैर, तो यहाँ डिस्क्लेमर हम पास्ट परफॉर्मेंस में भी एक डिस्क्लेमर दे देंगे कि रिटर्न्स हमने सिर्फ रेगुलर ग्रोथ ऑप्शन प्लान का हमने रिटर्न दिखाया चेंज करके। ठीक है। आई थिंक क्लियर है ये चीज अब। ठीक है, हाँ। हम्म। ओके सर। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। सर सर एक हाँ। बार सर व्हाट्सएप चेक करेंगे? एक मिनट, कहाँ है, क्या है? सर ये SWP का जो इशू था सर, एक बार ये देवनिधि हम आज स्टडी करते हैं यार, आज स्टडी करके कल सवेरे बैठ जाएंगे देवनिधि के साथ। अच्छा, ठीक ठीक है सर, ठीक है सर। हाँ। What about the other sample files?